शिराजी साहब, आप क्या समझते हैं ये मामला इसी तरह से चलता रहेगा? भारतीय हठधर्मी और अब अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को किस तरह से उठाना चाहिए ये मामला? देखिए, मैं ज़रा सा एक और इशू पे बात करूँगा, वो ये है कि इस वक़्त हिंदुस्तान अपार्ट के जी मोदी सरकार जो है वो दोबारा इलेक्शन जीतने के लिए ये एक नारा पाकिस्तान सेंट्रिक लगा रही है, टेररिज़्म का इशू उठा रही है, हिंदुस्तान की जो है वो हिफाज़त के लिए वो किसी भी हद तक जाने का वाला एक नारा लगाया जा रहा है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इस वक़्त हिंदुस्तान ने बड़ा टैक्टफुली पाकिस्तान के खिलाफ भी बड़े हद तक घेरा तंग किया हुआ है। ईरान के साथ उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, अरबों डॉलर्स की चाबहार और दूसरी एरियाज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है। साथ-साथ आप देखें कि अफ़गानिस्तान की साइड से हिंदुस्तान जो है वो हमारे खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, कबायली इलाकों के अंदर। तो आप देखिए टैक्टफुली वो सारी चीज़ें कर रहा है। अब हमें ये सोचना होगा कि हमने 2 महाज़ों पे कैसे, और तीसरा जो इंटरनेशनल मीडिया है इस वक्त देखें, तमाम जो इंडियन लॉबी के लोग हैं, ऑलमोस्ट ऑल जो जितने टॉप चैनल्स हैं, टॉप मीडिया आउटलेट्स हैं, उसके ऊपर उनका कंट्रोल है। बड़ी कम चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, हम हिंदुस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करते हैं, क्रिश्चियंस के खिलाफ उनके एक्शन की बात करते हैं, सिखों के कत्ल गारत की बात करते हैं, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो अमेरिका के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर जो बकौल हिंदुस्तान के उन्होंने अपने मुखालिफ आतंकवादियों को मारा है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि इसको बाकायदा पोर्ट्रेट करने के लिए, लॉबिंग करने के लिए और इसको उठाने के लिए भी हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सिर्फ बातें करने से नहीं कि आप जो है मुझे थप्पड़ मारोगे तो मैं आपको 2 मारूंगा। देखें, मिलिट्री की हद तक ठीक है, उनके पास भी इक्विपमेंट है, हमारे पास भी है। अगर कोई इन्वेजन होती है उसका रिस्पॉन्स भी किया जाता है, लेकिन ये जो वॉरफेयर है इसका हम रिस्पॉन्स कैसे करेंगे? क्या हम मालदीव के अंदर, हम जो है नेपाल के अंदर जाके इतनी पेनिट्रेशन कर सकते हैं कि हम काउंटर करें जो हिंदुस्तान कर रहा है? मेरे ख्याल में हमारे पास ना इतने रिसोर्सेज हैं, हम कर रहे हैं। बाकी आप अगर अदालतों की हद तक इन चीजों को उठाते भी हैं तो इन्फ्लुएंस किस मुल्क का ज्यादा है, वो बड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। क्या हमारा इतना इन्फ्लुएंस है हिंदुस्तान के ऊपर कि हम ये चीजों को वहां पे उठा के फिर जीत सकते हैं? मेरे ख्याल में नहीं है। हमारे पास एक बहुत बड़ा जिंदा मिसाल, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें जो कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं या इंडियन गवर्नमेंट कह रही है। आपके पास कुलभूषण यादव एक जिंदा सबूत था जो कि एक एक्टिव मिलिट्री का अफसर था और उसने ओपनली आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की, लाखों लोगों को मरवाया, कत्ल किया, धमाके करवाए, खवातीन, बच्चे, बूढ़े सब मरवाए। ये 4 या 10-20 बंदों के ऊपर तो वो जो बात करते हैं वो तो अपनी जगह पे इंटरनेशनल वायलेशन है। आप बिल्कुल ICJ में जाएं, आप इसे इंटरनेशनल लेवल पे उठाएं, लेकिन क्या आपके पास इतना डेप्थ है, इतनी ताकत है, इतना इन्फ्लुएंस है कि आप लॉबिंग कर सकते हैं कि आप वहाँ पे कोई चीज़ हासिल करेंगे? मेरे ख्याल में बड़ा कम है। दूसरा, इस वक्त जो अहम नुकता है वो ये है कि हमारी अपनी पॉलिसी क्या है, हमारी अपनी स्ट्रेटेजी क्या है कि हिंदुस्तान जो कुछ कर रहा है उसको हम काउंटर करने के लिए क्या करेंगे? क्यों आपके मुल्क के अंदर जो रोग एलिमेंट्स हैं, जो सेपरेट अपने आप को दावा करते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर है, चाहे वो कबायली इलाकों के अंदर, वो डिसडेंटल एलिमेंट क्यों पैसों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? क्योंकि हिंदुस्तान डायरेक्टली आगे यहाँ पे नहीं कर सकता। तो हमने ये भी सोचना होगा, हमने अपने अंदर जो तजाद है, जो हमारे अंदर डिसडेंटल लोग हैं, उनको अपने जो है रोप इन करना होगा कि वो पॉलिसी वाज़ेह होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। शिराजी साहब, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।